अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है हमारे पास सिंपलीफाई द फॉलोइंग। हमने जो है क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना है। पहला जुज़ है हमारे पास 81 डिवाइडेड बाई 16 और इसकी पावर है -3/4। अगर हम इस पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना देंगे और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे। इसको चेंज कर देंगे, 16 ऊपर चला जाएगा, 81 नीचे आ जाएगा और ये हमारी पावर जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो साइन यानी चेंज कब होता है पावर का, जब डिनोमिनेटर को हम नॉमिनेटर बनाते हैं और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर। आप इसके फैक्टर बना लें 16 के और 81 के। पहले हम 16 के बना लेते हैं, 2 पे डिवाइड करें, 2 8 जार 16, फिर 2 पे करें, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। अब जो है 81 के फैक्टर बना लें, ये 3 पे डिवाइड करें 27, फिर 3 पे करें 9 आ जाएगा, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब हम इसको लिखेंगे, 16 को देखें 1 2 3 4, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं आप। और नीचे 81 है, 81 को हम 3 की पावर 4 लिखेंगे और ये पावर हो जाएगी 3/4। अब देखें पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। जो हमारे पास पावर होती है वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये पावर दोनों की है तो अलग अलग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉमिनेटर के साथ इसको अलग मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर के साथ इसको हम अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो है यहाँ पे 4 से 4 कट हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 से 4 कट हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास बचेगा 2 की पावर 3 और डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 टाइम, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो ये 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, तो 8/27 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे है 3/4, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अगर हमने पावर को पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे रकम को, यानी 4 को ऊपर ले आएंगे, 3 को नीचे ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 4/3 और इसकी पावर जो है वो +2 आ जाएगी। पहले माइनस में थी तो हमने इसको जमा में तब्दील कैसे करना है, रकम को हमने उल्टा देना है, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना देना है और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर। अब देखें ये हमारे पास है डिवाइड, तो इसको हम मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो ये रकम भी उलट जाएगी, 9 जो है वो ऊपर आ जाएगा और 4 जो है वो नीचे आ जाएगा और इसकी पावर 3 हो जाएगा। 16 के हमने फैक्टर बनाए थे, तो इसके अगर हम फैक्टर बनाए तो ये बनता है 2 की पावर 4 और 27 के फैक्टर यहाँ पे बने हुए हैं। देखें 27 को 3 पे डिवाइड करें 9, फिर 9 को 3 पे करें 3, 3 1 जार 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अब इसको अलग अलग कर दें, 4 के अगर हम फैक्टर बनाए तो ये 2 की पावर 2 हम इसको लिख सकते हैं और नीचे हमारे पास 3 है, इसकी पावर 2। अब देखें 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और होल की पावर हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 4 बटा 3 की पावर 3। आप देखें यहाँ पे पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 2 जार 4 और ये 3 की पावर 2 को अलग कर दें, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 3 जार 6 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 3 जार 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें
2 की पावर 4 और नीचे 3 की पावर 3। अब देखिए हमारे पास ये 2 की पावर है 4 और ये भी 2 की पावर है 4। अगर हमारे पास बेस सेम हो, जैसे हमारे पास आ जाता है a की पावर m डॉट a की पावर n, अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी याद रखना है, ये अगले क्वेश्चंस में भी यही फार्मूला आपने अप्लाई करना है। तो अगर हमारे पास नीचे वाली रकम बेस होती है, ऊपर वाली जो है वो पावर या एक्सपोनेंट्स होते हैं, तो अगर बेस सेम आ जाए तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे बेस सेम है तो ये 4 + 4 हो जाएगा, और देखें 2 नीचे भी है और यहाँ पे है 6 प्लस का, जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कर दें, अब देखें 3 की पावर ये 6 है और नीचे 2 है तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, फिर नीचे ये 3 है, ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखें 4 + 4 8 हो जाएगा, 8 में से 6 को माइनस कर दें, यहां पे जो है ये 6 -2 -3, जब दो रकमें दोनों माइनस में हो तो होती वो प्लस है, लेकिन साइन जो है वो माइनस का आता है। 2 + 3 5 का हो जाएगा, -5। ठीक है, जब दो रकमें और दोनों का साइन जो है वो माइनस में हो तो वो होंगी प्लस, लेकिन साइन जो है वो हम माइनस का यूज करेंगे। अब यहाँ पे 8 में से 6 गया 2 बच जाएगा, और 6 में से 5 गया 1 बच जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4, 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3s are 12, तो ये हमारे पास आंसर आ जाए। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास 0.027 और इस होल की पावर है -1/3। तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट खत्म करेंगे। जब पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट के नीचे हम मान लिखेंगे, आगे हमारे पास 3 डिजिट्स है तो 3 0 लगा दें और इसकी पावर हो जाएगी -1/3। अब देखें ये 0 किसी काम के नहीं है, इसको आप निगलेक्ट कर दें, छोड़ दें, तो ये 27/1000 हो जाएगा और होल की पावर हो जाएगा -1/3। अब हमने पावर को पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे, 1000 को ऊपर ले जाएंगे और 27 को हम नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस का हो जाएगा। अब इसके फैक्टर बनाए, 27 के मैंने फैक्टर बना दिए थे, 3 की पावर 3 बनता है, और 1000 के अगर हम फैक्टर बनाए, इसको आप 10 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 100, फिर 10 पे करें 10, फिर 10 पे करें 10 1s are 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, नीचे इसको 3 की पावर 3, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों के साथ पावर, यहाँ पे 3 से 3 कट हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कट हो जाएगा, तो ये 10/3 ये हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास x की पावर 14 और y की पावर 21, z की पावर 35 डिवाइडेड बाई y की पावर 14 और z की पावर 7, और ये हमारे पास हो जाएगा 1/7। ये 7 जो है डिवाइड हो जाता है, अगर स्क्वायर रूट हो और उसके बाहर 7 हो या कोई और रकम हो वो नीचे आके डिवाइड हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, ये पावर सबकी है, सबके साथ इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7, z की पावर 35 और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7, नीचे जो है y की पावर 14 इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 से, और
z की पावर 7, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 से। अब इसको कट कर दें, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 5s are 35, 7 2s are 14, 7 7 1s are 7। अब ऊपर जो है वो हमारे पास बच जाएगा x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 3 और z की पावर 5। नीचे जो है वो हमारे पास y की पावर 2 बच जाएगा और z की पावर 1 बच जाएगा। अब जो है हमारे पास यहाँ पे देखें x तो की पावर 2 वैसे रहेगा, y की पावर को देखें y की पावर 3 है, यहाँ पे नीचे y की पावर 2 है, ये प्लस की है, जब ऊपर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। इसी तरह z जो है ये इसकी पावर 5 है और नीचे 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो बाकी हमारे पास ये आंसर आ जाएगा x की पावर 2, 3 में से 2 गया 1 यानी y बच जाएगा और 5 में से 1 गया 4, तो ये z की पावर 4, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं 5 पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास 5.25। इसके हम फैक्टर बनाए अगर 25 के, तो ये 5 5s are 25, 5 1s are 5, तो 5 की पावर 2 हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे 5 की पावर 2, फिर इसकी पावर n+1 माइनस 25.5 की पावर 2n। 25 को यहाँ पे आप 5 की पावर 2 लिख दें, और ये 2n हो जाएगा। नीचे जो है यहाँ पे इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगी, ये 2n+3 माइनस यहाँ पे भी आपने 25 की जगह पे 5 की पावर 2 लिख देना है और इसकी पावर n+1। अब देखें, अब ये हमारे पास जो है, अब ये हमारे पास हो जाएगा 2 इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 2 1s are 2, तो ये हो जाएगा 2n+2 माइनस यहाँ पे देखें बेस सेम है तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2n+2। नीचे जो है यहाँ पे भी बेस सेम है, ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 2n+3+1 माइनस यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को n से 2n हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 की पावर 2n+2 डॉट 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 2n+2 डिवाइडेड बाई ये हमारे पास 3 + 1 4 आ जाएगा माइनस 5 की पावर 2n+2 आ जाएगा। अब देखें 5 की पावर 2n+2 इधर भी है, इधर भी है और नीचे भी मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। 5 की पावर 2n+2 को कॉमन ले लें, यहाँ से बाकी बचेगा, जो चीज़ कॉमन होती है वो डिवाइड होती है, इससे ये कैंसिल, बाकी बचेगा 5 की पावर 1 यानी 5 माइनस। अब ये सेम रकमें हैं, सेम रकमें जब आपस में डिवाइड हो तो ये 2n+2 जो चीज़ कॉमन होती है वो डिवाइड होती है, तो ये जब डिवाइड होंगी तो ये कैंसिल हो जाएंगी और 1 आंसर आएगा। नीचे जो है इसको देखें 5 की पावर 2n+4, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 4 को हम लिख सकते हैं 2 + 2, तो ये वाला पोर्शन जो है ये कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा 5 की पावर 2 यहाँ पे, तो 5 की पावर 2n+2 ये कॉमन आ गया, बाकी यहाँ से क्या बचा है 5 की पावर 2 माइनस यहाँ से सेम रकमें हैं, जब डिवाइड होंगी तो आंसर जो है वो 1 आ जाएगा।
अब देखें इससे हमें ये फायदा हुआ है कॉमन लेने का कि ये कट गई है और हमारा जो आंसर है वो काफी सिंप्लीफाई हो गया। अब देखें 5 में से 1 गया 4 आ जाएगा बटे में 5 की पावर 2 का मतलब है 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 5 जार 25 25 में से 1 को माइनस करें 24। अब ये 4 पे काट सकते हैं, 4 1 जार 4 4 6 जार 24, तो 1/6 जो है ये इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं 6 पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास 16 की पावर x + 1 + 20। अब सबसे पहले हम फैक्टर बना लेते हैं 16 के। 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। फिर हम जो है यहाँ पे 20 के भी फैक्टर बना लेते हैं। 2 10 जार 20, 2 5 जार 10, 5 1 जार 5। अब जो है 16 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे देखें 2 4 टाइम आया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 की पावर 4, फिर उसकी पावर है x + 1 + 20। देखें 20 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और डॉट 5, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब देखें यहाँ पे ये 2x आ जाएगा। अब नीचे जो है ये 2 की पावर है x - 3 मल्टीप्लाई बाय 8। 8 को हम देखें क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब देखें पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 को x से मल्टीप्लाई करें 4x प्लस 4 को 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 2 डॉट 5 इंटू, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करें 2 2 जार 4x, 2 की पावर 4x, और नीचे जो है यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई करें 3 को x के साथ 3x प्लस 3 को 2 के साथ 6 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 4x + 4 प्लस, अब यहाँ पे ये 2 दो दफ़ा है, बेस सेम है, यहाँ पे पावर्स क्या हो जाएंगी हमारे पास ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 4x + 2 डॉट 5 आ जाएगा। नीचे बेस सेम है यहाँ पे, तो ये पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा x - 3 प्लस 3x प्लस क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे जो है हमारे पास, इसको भी आपने वैसे लिख देना है। यहाँ पे देखें यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1x प्लस 3x ये हो जाएगा 4x, और 6 में से ये प्लस का 6 है माइनस का 3 है, तो 6 में से 3 चला जाए, बाकी कितना बचेगा 3 बचेगा। अब जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे ये 4 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4x + 4 है, तो इसको आप ऐसे लिख दें 4x + 2 + 2। अब इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, 2 की पावर 4x + 2 डॉट 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2 आप अलग कर दें, उससे हमारे ये हो जाएगा कि हम कॉमन ले सकें। तो यहाँ पे आप कॉमन ले लें 2 की पावर 4x + 2, ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। बाकी हमारे पास यहाँ पे देखें, इसको मैंने तोड़ के लिखा है 4 को 2 + 2, इसको मैंने अलग कर दिया है, 2 की पावर 2 को मैंने अलग कर दिया है, तो यहाँ से बाकी बचेगा 2 की पावर 2, और यहाँ पे जो है प्लस ये हमारे पास ये कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा 5 डिवाइड में देखें ये 2 की पावर 4x + 3 है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 4x + 3 को
2 + 1। अब आप क्या करेंगे, इसको आपने अलग कर देना है, इसको आपने अलग कर देना है। 2 की पावर 4x + 2 डॉट 2 की पावर 1। अब जो है हमने इसको ऐसे लिख देना है 2 की पावर 4x + 2 डॉट 2। अब ये क्या हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब है 4, तो ये हमारे पास 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4 + 5 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं 7 पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास 64, इसकी पावर जो है वो -2/3 है और डिवाइडेड बाई 9 की पावर -3/2 है। अब इसको आपने ऐसे लिख देना है और डिवाइड में आपने लिख देना है 9 इसकी पावर -3/2। 64 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये 4 पे डिवाइड करें 16, फिर 4 पे करें 4, 4 1 जार 4। 9 के अगर हम बनाएं तो 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। अब अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपने 2 पे यहाँ पे डिवाइड नहीं किया, वो मैंने इसलिए नहीं किया, इसको मैंने 4 की पावर में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो ये 4 की पावर 3 जब बनेगा तो ये उससे आराम से कैंसिल हो जाएगा। नीचे जो है ये 3 की पावर 2 बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा -3/2 से। अब देखें यहाँ पे 3 से 3 कट हो गया, 4 की पावर -2, यहाँ पे 2 से 2 कट हो गया, 3 की पावर -3। अब हम इसको पॉजिटिव अगर करना चाहते हैं तो ये नीचे वाली रकम को ऊपर ले जाए, ऊपर वाली को नीचे ले आए, तो ये माइनस में है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और ये माइनस में है नीचे आके प्लस हो जाएगा। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, और 4 की पावर 2 का मतलब है 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 4 4 जार 16, तो ये हमारे पास आंसर आ। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n + 1। 9 के फैक्टर बना लें तो ये बन जाएगा 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2, तो इसको हम लिख देंगे 3 की पावर 2 और इसकी पावर n + 1। नीचे जो है 3 की पावर n - 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी हम 9 की जगह लिख देंगे 3 की पावर 2 और इसकी पावर है n - 1। अब देखें यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर पावर से, ये हो जाएगा 2n और 2 1 जार 2 आ जाएगा। नीचे जो है 3 की पावर हो जाएगा n - 1 मल्टीप्लाई बाय पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 2n - 2 1 जार 2 आ जाएगा। अब जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर, ये बेस सेम है तो पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2n + 2। नीचे जो है यहाँ पे भी बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा n - 1, ये प्लस 2n - 2 आ जाएगा। अब देखें n यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1n + 2n 3n हो जाएगा, +2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखें तो ये भी प्लस का 1n है और ये 2n है, तो ये हो जाएगा 3n -1 - 2। माइनस में अगर दोनों रकमें हो तो वो होंगी प्लस, लेकिन साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली रकम को वैसे लिखे, नीचे देखें इन दोनों की बेस सेम है, ये प्लस का 3n है, ऊपर जाके माइनस का हो जाए, और ये -3 है, ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा।
अब हमारे पास ये प्लस का 3n है और ये माइनस का 3n है, कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास बचेगा 2 + 3 5। 3 की पावर 5 का मतलब है 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें। अब देखें 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें 243 जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको आप मजीद करके देख लें, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो 243 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, इसकी तरफ हम चलते हैं। ये हमारे पास 5 की पावर n + 3 माइनस 6 को आप जो है वो लिख सकते हैं 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो इसको आप लिख सकते हैं 2.3 डॉट ये हो जाएगा 5 की पावर n + 1। नीचे जो है 9 है, 9 को जो है आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। अब आप क्या करें, यहां से जो है इसको आप ऐसे लिख दें, 5 की पावर n + 3 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3 माइनस इसको जो है आप 2 3 ज़ा 6 कर दें। इसको दोबारा जो है 5 की पावर n + 1 है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1। नीचे जो है 5 की पावर n देखें दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लें तो बाकी यहाँ पे 3 की पावर 2 बचेगा माइनस 4 बचेगा। ऊपर से 5 की पावर n कॉमन ले लें, 5 की पावर 3 बचेगा। 5 की पावर 3 का मतलब है 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 125 माइनस, अब देखें ये कॉमन आ गया है, बाकी बचा है 6.5। 6.5 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 ज़ा 30। नीचे जो है 3 की पावर 2, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 9 आ जाएगा माइनस 4। अब देखें इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 125 में से 30 माइनस कर दें 95 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 9 में से 4 को आप माइनस कर दें, बाकी हमारे पास 5 आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर दें, 5 1 ज़ा 5, 9 में से 4 गया 5 गया 4, यहाँ पे 5 5 9 ज़ा 45, तो 19 जो है ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा लेक्चर जो है वो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।